हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में टीसी, टीटी या टिकट कलेक्टर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रेलवे टीसी, टीटी या टिकट कलेक्टर बनने से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा रेलवे टीसी क्या है, रेलवे में टीटी या टिकट कलेक्टर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके अलावा इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे में टीसी, टीटी या टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रेलवे में जॉब पाना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन रेलवे में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि आज का समय कंपटीशन का दौर है। इसलिए नौकरी मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर आप रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और पूरे लगन के साथ पढ़ाई करनी होगी, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि रेलवे में जॉब पाने के लिए आपको रेलवे की टफ एग्ज़ाम पास करनी होती है। जो लोग रेलवे एग्ज़ाम को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इस एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, वही इस एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि रेलवे टीसी या टिकट कलेक्टर क्या है, रेलवे टिकट कलेक्टर कैसे बने, इसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि हम टीसी की बात करें तो टीसी का मतलब होता है टिकट कलेक्टर और टिकट कलेक्टर को टीटी के नाम से भी जाना जाता है। टीटी का काम यात्रियों के टिकटों की जांच करना और यात्रियों की समस्याओं का समाधान करना होता है। दोस्तों, अगर कोई यात्री यात्रा कर रहा है और उसके पास टिकट ना हो तो उस व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जाता है। अगर किसी यात्री को सीट नहीं मिल रही है तो उसे सीट दिलाना टीसी का काम होता है। यदि ट्रेन में यात्रा करते समय यात्रियों के बीच कोई वाद विवाद होता है तो उसे हल करने की जिम्मेदारी भी रेलवे टिकट कलेक्टर की होती है। दोस्तों, यदि आप टीटी बनना चाहते हैं तो सरकार ने टीसी बनने के लिए कुछ योग्यताएं रखी हैं जिन्हें आपको पूरा करना होता है। तो आइए आगे जानते हैं कि टीसी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं तो पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास करनी होगी। 12वीं कक्षा में आपको कम से कम 50 से 55% मार्क्स लाने होंगे। 12वीं कक्षा पास करने के बाद रेलवे टीसी बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, रेलवे में टीसी बनने के लिए डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं तो भारत सरकार ने टीसी बनने के लिए कुछ एज लिमिट निर्धारित की है। रेलवे में टीसी बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में कुछ छूट दी गई है। टीसी बनने के लिए रेलवे में ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी गई है मैक्सिमम एज लिमिट में। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई है। दोस्तों, अगर आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी और 12वीं कक्षा में आपको कम से कम 50 से 55% मार्क्स लाने होंगे। रेलवे विभाग समय समय पर टीसी, टीटी या रेलवे टिकट कलेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप टीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, रेलवे विभाग ने टीसी या टीटी की एग्ज़ाम को 3 चरणों में डिवाइड किया है, जिसे आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास करना जरूरी होता है। यदि आप इन तीनों एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ पास करते हैं तो आपको टीसी या टिकट कलेक्टर के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, यदि आप रेलवे में टिकट कलेक्टर या टीटी बनना चाहते हैं तो रेलवे भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर आपको समय समय पर इससे संबंधित जानकारी हासिल करनी है। दोस्तों, रेलवे में टिकट कलेक्टर या टीटी के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अप्लाई करने के लिए अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट का आपको सिलेक्शन करना होगा और अप्लाई नाउ के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम,
ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आदि आपको जानकारी सही सही भरनी है। उसके बाद आरआरबी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मदद से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और सीक्रेट कोड देना होगा। इसके बाद वैकेंसी के तहत सभी पोस्ट के लिए फॉर्म एक वेब पेज पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आपको उस पोस्ट पर क्लिक करना होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले फॉर्म को आप ज़रूरी जानकारी के साथ भरें। एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी, जिसके लिए आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ करके आप एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन मेन्यू की मदद से आपको रीलॉगिन करना होगा और आरआरबी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। दोस्तों, रेलवे में टीसी या टीटी बनने के लिए सबसे पहले आपको रेलवे एग्ज़ाम पास करनी होती है। ये एग्ज़ाम 3 चरणों में डिवाइड की गई है। यदि आप इन तीनों चरणों की एग्ज़ाम को आप पास कर लेते हैं तो आप टीसी बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और आखिर में आपका इंटरव्यू होता है। बात करें रिटन एग्ज़ाम की तो दोस्तों, यदि आप टीसी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक रिटन एग्ज़ाम देनी होती है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी कहा जाता है। दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन आयोजित करता है। इस रिटन एग्ज़ाम में आपसे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, और इस एग्ज़ाम में आपसे कुल 120 सवाल पूछे जाते हैं। 120 मार्क्स के 120 सवाल पूछे जाते हैं और सभी सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। रेलवे टीसी या टिकट कलेक्टर बनने के लिए यदि आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके पूरे शरीर की जांच की जाती है। यदि आप मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको आगे की एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, रेलवे टीसी या टिकट कलेक्टर बनने के लिए जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम और मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। यदि आप इंटरव्यू अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेते हैं तो आपको कुछ दिनों की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे ही आप ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं आपको रेलवे टिकट कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना होगा। रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको जनरल नॉलेज पर अधिक ध्यान देना होगा। साथ ही आप डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर पढ़ें। आपको डेली सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी। जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। दोस्तों, आरआरबी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप कोचिंग की भी मदद ले सकते हैं। रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस 2 से 3 साल के आप क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करें और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे की एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होती है। आप इंटरनेट के माध्यम से भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, रेलवे में टीसी या टिकट कलेक्टर की सैलरी की बात करें तो इनकी शुरुआती सैलरी 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होती है, और उनके एक्सपीरियंस या प्रमोशन के साथ इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, जिसके साथ टिकट कलेक्टर या टीटी अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा टीटी की सैलरी की बात करें तो टीटी को अच्छी सैलरी के साथ साथ कई सुविधाएँ भी दी जाती हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार अब टीटी को 9,400 रुपये से लेकर 35,000 रुपये मंथली सैलरी मिलती है। इसके अलावा उन्हें 1,900 रुपये ग्रेड पे डीए, एचआरए प्लस अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। साथ ही टीटी और उनके परिवार के सदस्यों को कहीं भी आने जाने के लिए ट्रेन में मुफ्त यात्रा सुविधा भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को रेलवे टीसी बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, रेलवे में टीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेलवे में टीसी का फुल फॉर्म टिकट कलेक्टर होता है। दूसरा सवाल है, टीसी के काम क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टीसी या टीटी का काम यात्रियों के टिकटों की जाँच करना और यात्रियों की समस्याओं का समाधान करना होता है। यदि कोई यात्री
यात्री यात्रा कर रहा है और उसके पास टिकट ना हो तो उस व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जाता है। अगर किसी यात्री को सीट नहीं मिलती है तो उसे सीट दिलाना टीसी का काम होता है। यदि ट्रेन में यात्रा करते समय यात्रियों के बीच कोई वाद विवाद होता है तो उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी रेलवे टिकट कलेक्टर की ही होती है। तीसरा सवाल है, टीसी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं तो आपको पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा 50 से 55% मार्क्स के साथ पास करना जरूरी है। चौथा सवाल है, रेलवे ग्रुप सी में कौन से पोस्ट आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप सी सबसे पॉपुलर कैटेगरी मानी जाती है। इसीलिए इसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट जैसे कि क्लर्क, टिकट कलेक्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक इंटरप्राइज, असिस्टेंट लोको पायलट आदि जैसे पोस्ट आते हैं। पांचवा सवाल है, रेलवे में सबसे अच्छी नौकरी वाले पोस्ट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गुड्स गार्ड, टिकट कलेक्टर रेलवे में सबसे अच्छी नौकरी वाले पोस्ट हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि रेलवे में टीसी, टीटी या टिकट कलेक्टर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।